नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष रूप से चलाई जाने वाली 80 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाई है। इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी, जिससे महिलाएं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर आयोजित किया गया, जहां उन्होंने 1065 बसों में ई टिकट सुविधा का भी उद्घाटन किया। इस पहल से बिहार के विभिन्न जिलों में महिलाओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी ना हुई हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर के राजपुर सुरक्षित सीट पर एनडीए उम्मीदवार का नाम घोषित कर सबको चौंका दिया है। पिछले दिनों एक जनसभा में उन्होंने पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला को पार्टी का उम्मीदवार बताते हुए जनता से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। इस कदम से सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह नीतीश का मास्टर स्ट्रोक है या फिर उनकी मजबूरी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजवल्लभ यादव एक अपराधी है। इसी वजह से राजद से बाहर का रास्ता दिखाया गया। पार्टी ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने एक बयान में उन्हें जर्सी गाय कहकर संबोधित किया, जिससे सियासी हलकों में बवाल मच गया है। राजद नेताओं और महिला संगठनों ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा, पार्टी ने पहले ही उनकी आपराधिक छवियों और असंवेदनशील बयानों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बाहर कर दिया था। ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की सभा मिलर हाई स्कूल मैदान में थी। जदयू कार्यालय की चहारदीवारी उससे बिल्कुल सटी है। इस सभा में उन्होंने नीतीश कुमार को एक बड़ा संदेश दिया। वह यह है कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी चुन ले, वरना उनका भी हाल महान नेता जगदेव प्रसाद की तरह होगा। जगदेव प्रसाद ने एक मजबूत सामाजिक आंदोलन चलाया, लेकिन वह आंदोलन इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उनके बाद शोषित समाज दल का नेतृत्व संभालने वाला कोई योग्य नेता नहीं था। उन्होंने अपना योग्य उत्तराधिकारी नहीं चुना था। इसी तरह नीतीश कुमार को भी ऐसा उत्तराधिकारी चुनना चाहिए जो संगठन और उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। अगर समय रहते उत्तराधिकारी तय नहीं हुआ तो जगदेव प्रसाद का उदाहरण सामने है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात दबा छिपाकर नहीं बल्कि डंके की चोट पर कही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून ट्रफ अपनी समान स्थिति से दक्षिण में है, जिस कारण राजस्थान और गुजरात में एक डिप्रेशन सक्रिय है, जो अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का कारण बन सकता है। गुजरात में असाधारण रूप से भारी बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान में भी अति भारी बारिश हो सकती है। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 13 सितंबर तक हल्की से मध्यम बरसात होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। ओडिशा में 8, 10 और 13 सितंबर को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। जबकि मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद आगे बढ़कर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय को बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जा रहा है। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए समेकित बाल विकास परियोजना के तहत 6 तरह की सेवाएं दी जा रही है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभुकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं की अहम भूमिका निभाती है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब माफिया तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन पटना पुलिस लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बिहटा पुलिस को मद्य निषेध विभाग से गुप्त सूचना मिली कि आरा से पटना की ओर एक इनोवा कार में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर बिहटा चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने सफ़ेद इनोवा कार को रोका। तलाशी के दौरान कार के आगे पीछे के सीट के नीचे छिपाकर रखे गए कुल 37 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किए गए।
जिसकी मात्रा लगभग 327 लीटर बताई गई। पुलिस ने मौके पर ही कार को जब्त कर लिया और चालक को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान पटना निवासी चंदन कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि बरामद की गई सभी शराब यूपी निर्मित है और पटना में सप्लाई की जाती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है। बिहार की राजनीति में कभी लालू प्रसाद यादव के हनुमान के रूप में चर्चित रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी की चमचागिरी का आरोप लगाते हुए पिछलग्गू यादव का नाम दिया है। पूर्व सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के कार्यों की जमकर तारीफ की। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में लालू राबड़ी की बेटी मीसा भारती ने इन्हें हरा दिया था। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। विदेशों में जाकर देश की बुराई करते हैं, जनता में भ्रम फैलाते हैं और उनकी पार्टी के लोग बिहारियों को अपमानित करते हैं। इसके बावजूद तेजस्वी यादव उनके पिछलग्गू बने हुए। स्टालिन और रेड्डी ने बिहारियों को गाली दी। उन्हें ये लोग बिहार में लेकर आए और घुमाया। जो हमें अपमानित करते हैं उन्हें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सम्मानित करते हैं। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के चमचागिरी की हद पार कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को वोट के लिए शुभंकर के माध्यम से भी प्रेरित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से राज्य स्तरीय शुभंकर मस्कट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य भर से प्रतियोगी शामिल हो सकते हैं। इस शामिल होने की अंतिम तिथि 20 सितंबर है। उप निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी लोकेश कुमार झा ने बताया कि इस बार के निर्वाचन के लिए कोई आकर्षक शुभंकर तैयार किया जाएगा। शीर्ष 3 शुभंकर को क्रमशः 25, 15 और 10,000 रुपये की राशि इनाम के रूप में दिया जाएगा। स्वीप अभियान में ही मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इसे बनवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक कार्टून चरित्र, रंगीन चित्र, डिजिटल ग्राफिक अथवा कोई नया प्रतीक बना सकते हैं। इसमें किसी भी आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। देश की नई युवा पीढ़ी ने नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया बैन किए जाने को लेकर भ्रष्टाचार तक के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है। जेन जेड के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और टिकटॉक जैसी सोशल साइट्स केवल मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि पहचान और एक्सप्रेस करने का मंच है। यही कारण है कि इस विरोध प्रदर्शन में हजारों युवा और बच्चे सड़क पर उतर आए हैं और सोशल मीडिया पर से बैन हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान वहां की सरकार ने फ़ोन और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, लेकिन युवा अपने प्रदर्शन से पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसा कि जेन जेड पीढ़ी में देखा गया है कि वे अपनी बात बेबाकी से सबके सामने रखते हैं। हर कोई एक ही आवाज़ में मांग कर रहा है, सोशल मीडिया बैन हटाओ। इस पीढ़ी को अपनी आज़ादी सबसे प्यारी है। सोशल मीडिया युवाओं ने अन्य लोगों को जुड़ने का आह्वान किया और देखते देखते युवाओं की भीड़ जमा हो गई।